पंडित जी समझ गए बहुत बोलिए, कोई बात नहीं माता राम, आप तो खूरी छू लो फिर तो। बोलो राधे राधे। महाराज माँ का कटे ऐसा भाग जो माँ नरक में जावा, वहाँ तो आप जैसा महापुरुष जावे है। तो बोले भाले लोगों का कुछ नहीं कर सकते। माता राम बहुत अच्छे हो आप, बहुत बोले हो, बढ़िया। कोई केवे नंद जी रो लाल, कैया लिखू कुकू पतरी। तैयार है क्या? भेज दो जल्दी। अब रुक्मिणी जी का पत्र भगवान ने पढ़ा जिसमें लिखा था, सुनिए, पत्र लिखा और विवाह भगवान कृष्ण से किया। यहाँ जो बेटियां बैठी है ना, बहुत सारी बहनें मुझे दिखाई दे रही है। इन बहनों से एक बात याद मुझे आ गई, एक मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, एक वचन आपसे लेना चाहूंगा। जितनी बहनें बैठी जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन सभी बहनों से मेरा एक निवेदन, आप आज वचन दीजिए। संत सावता माली जी महाराज की पुण्यतिथि के निमित्त ये कथा है। ठाकुर जी के सामने आप बैठी हो, कथा पंडाल में बैठी हो, आज आप एक वचन लीजिए, विवाह करेंगी, चाहे आप प्रेम विवाह करें, माता पिता को बताएं पहली बात, और उसके बाद जिससे भी विवाह करें, जिससे भी, वो सनातन धर्म का हो, सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म का ना हो, हमारे हिंदू धर्म का हो। आप जिससे भी विवाह करो, आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र हो। क्योंकि कितना भी हम कह दे कि आप ऐसे करो वैसे करो, जिनको नहीं करना वो तो नहीं मानेगी। इसलिए एक निवेदन में जरूर करूंगा कि केवल सनातन धर्मी से विवाह करें। हिंदू हैं तो हिंदू से विवाह करें, अन्य किसी से नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए, रुक्मिणी जी मैया का पत्र भगवान ने पढ़ा। भगवान तीव्रगामी वेग वाले जो घोड़े थे उनको रथ में जोता और चल पड़े कुंडिनपुर की ओर। इधर रुक्मिणी जी कुंडिनपुर में गौरी माता का पूजन करने चली है। भेज दीजिए रुक्मिणी जी को। भाई इतना लेट करोगे तो हम वैसे ही विवाह के मंगल गीत गा के विश्राम कर देंगे। देवा क्या दे रहे बेटा, भेजो जल्दी। ऐसा कीजिए, आज की झांकी कैंसल, ऐसे हम विवाह का आनंद ले लेते हैं। क्योंकि इसके बाद फिर आरती भी है, इसके बाद हरिपाठ भी है, इसके बाद रात का काले का कीर्तन नित्य होने वाला कीर्तन भी है। झांकी वालों को बोल दीजिए आज की झांकी कैंसल, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी नहीं आएंगे। अरे हाँ, हमारे मास्टर जी एक बड़ी प्यारी सूचना दे रहे हैं कि गुरुजी सब बोल रहे हैं कि विवाह तो होने वाला है, पर विवाह के बाद भोजन होता है, उसका क्या? 28 तारीख को। बालेराव भाई 28 तारीख को आप इस बार रुक्मिणी जी के पिताजी बने हो मुझे लग रहा है, तो कन्यादान कर रहे हो, तो विवाह में जो बाराती इतने बैठे हैं, भोजन कब? 28 तारीख को। अच्छा ठीक है। तो 28 तारीख को इस वर्ष का जो भंडारा है हमारे बालेराव भाई की ओर से जो किया गया है, तो आज विवाह हो रहा है और भोजन 28 तारीख को खूब कलसी, और मैं कहता हूँ आज से नमक नींबू पानी पी पी करके तैयारी कर लो। अरे वाह, हाँ, जिसको कन्यादान में कुछ देना हो, अर्थात कथा में कोई राशि जो आप नहीं दे पाए या आपके पास आयोजक नहीं आ पाए देना चाहें, तो सावता महाराज के मंदिर में एक व्यक्ति बैठा है, वहाँ पर आप जाकर के पावती फड़वा लें और उस पर जो भी आपको दान राशि देना हो वह दान राशि आप दे सकते हैं। रुक्मिणी जी हमारे बीच में आ रही है, जोरदार तालियों से स्वागत। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं बोली माँ। ओ माँ, ओ ऊपर नीचे आर्थिक थाली आर्थिक थाली देवा ओ
ठाकुर जी को भेज दो देवा। जय हो। लेके पूजा की थाली जो मन की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली माँ तुझो दे दे सहारा सुखी जीवन का सारा तेरे चरणों में वारूं बोली माँ हो माँ हो माँ समय भगवान को भेज दीजिए। जिस समय रुक्मिणी जी गौरी माता का पूजन करने चली, राह देख रही थी कन्हैया कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, कब मेरा हरण करके ले जाएंगे। उसी समय भगवान कृष्ण तो वहां आ गए, लेकिन इतनी सारी सेना देखी सुरक्षा में, तो भगवान कृष्ण ने दूर से रुक्मिणी जी की ओर देखा कि देवी ये क्या किया? आप तो कह रही थी कि गौरी माता के मंदिर में आऊंगी, कोई नहीं होगा, वहां से मेरा हरण कर लेना। तो रुक्मिणी जी ने आंखों ही आंखों में इशारे से कहा कि सरकार मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी सेना मेरा भाई रुक्मी यहाँ खड़ी कर देगा, तो क्या करूं? तो रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है मैं ही कुछ करती हूँ। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने सैनिकों की ओर थोड़ी सी मुस्कुरा कर देखा तो सारे सैनिक मुग्ध हो गए और देखते ही रह गए। वाह वाह, आज देखो रुक्मिणी जी कितनी अच्छी लग रही है। एक कहने लगा मुकुट देखो कितना अच्छा है, दूसरा कहने लगा अरे केश देखो कितने बढ़िया घुघराले हैं, दूसरा कहने लगा अरे वेशभूषा तो देखो कितनी चमाचम कर रही है। तब तक ठाकुर जी बीच में आ गए और भगवान कृष्ण आए तो एक रक्षक जो सैनिक खड़ा था वो कहने लगा वाह, अरे उधर क्या देखते हो, इधर देखो, अरे ये देखो द्वारिकाधीश आ गए, वाह वाह क्या सुंदर चाल है, क्या सुंदर मुकुट है, क्या सुंदर बाल है, क्या सुंदर हाथ में बढ़िया कमल पुष्प लेकर आ रहे हैं। सब देखते रह गए और भगवान कृष्ण बीच में आए और रुक्मिणी जी का हरण करके ले जाने लगे। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सैनिक और रक्षक तो देखते ही रह गए और भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए। मार्ग में रुक्मी भी मिला। अच्छा डायरेक्ट आ रहे हो, भगवान को भी जल्दी हो शादी की। माताएं रास्ता दे दो थोड़ा सा, आप भगा कर मत ले जाना, आप केवल यहीं पर दौड़धाम वाला काम मत कराना, लेट बहुत हो गए हो। भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका ले गए और द्वारिका में जाकर के भगवान का मंगलमय विवाह कैसे होता है उसका आइए हम दर्शन करें। ये थाली ले लो पंडित जी, थाली ले लीजिए। वाह वाह। अब द्वारिका में जाकर जैसा विवाह हुआ ना, उस विवाह का हम दर्शन कर रहे हैं। दोनों के हाथ में वरमाला दे दीजिए। पहले रुक्मिणी जी वरमाला पहनाएगी और बाद में भगवान कृष्ण। अरे रुक्मिणी जी के पिताजी भालेराव भाई आ जाओ कन्यादान के लिए, परसों का भंडारा जो देने वाले हो। तो रुक्मिणी जी के पिताजी हो श्री, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम गुरु? और एक ही मंगलाचरण, क्योंकि समय कम है, एक मंगलाचरण ही हम कहेंगे और उसके बाद वरमाला कार्यक्रम हो जाएगा। हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य श्री जो पधारे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मंच पर पधारें और एक मंगलाचरण अपने मधुर स्वरों में सुनाएं और उसके बाद वरमाला हो जाएगी। आइए आचार्य जी। सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं स्वेद्विदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणि स्थेवर लेण्याद्री गिरिजा
सुरवदां विघ्नेश्वर ओदर ग्रामे राञ्जनं संस्थितं गणपति कुर्यात् सदा मंगलं रुक्मिणी दामोदर शुभलग्न सावधान वाजंत्री शुभमंगल अजून टाकू नका वाजंत्री शुभमंगल सावधान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते टाका सही से कहना, सही से। जोरदार तालियां। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, रुक्मिणी मैया की। रुक्मिणी मैया की। दा 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 धा। बैठ जाइए, भगवान को इधर, रुक्मिणी मैया को उधर बिठा दीजिए। और हमारे यजमान जी दीपक भाई, राजू भाई आए और साथ में बालेराव भाई भी आ जाएं, क्योंकि विवाह का भंडारा उनकी ओर से है, तो वो भी रुक्मिणी जी के चरणों की पूजा करेंगे। बालेराव भाई, वहीनी आ जाएं। और दीपक भाई, राजेंद्र भाई, महादू जी, आप भी भगवान के चरणों की पूजा करें। और आप लोग क्या करेंगे? ये लोग भगवान के चरणों की पूजा कर रहे हैं, आप और हम सभी क्या करेंगे? भगवान के विवाह के मंगल गीतों का आनंद लेंगे। और मंगल गीतों का आनंद बैठे बैठे नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है? पंढरपुरात त्या पंढरपुरात काय वाजत गाजत। देखो, हमारे घरों में शादियां होती है तो बुढ़ा भी दूल्हे के सामने, घोड़ी के सामने खूब नाचता है। आज भगवान का विवाह है, आज नहीं नाचे तो समझो अगले जन्म में घर घर जा करके नाचना पड़ेगा। इसलिए अपने स्थान पर जो जहां खड़े हैं वहीं नृत्य का आनंद ले। और जो जो पगड़ियां पहनकर खड़े हैं ना, उनको तो अवश्य नाचना है। पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत। सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत। पंढरपुरात काय वाजत गाजत, काय वाजत गाजत। सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत। इसके बराबर जय हो, हरि बोल। राजा भीमकाची होती रुक्मिणी उपवार, राजा भीमकाची, राजा भीमकाची होती रुक्मिणी उपवार, राजा लिहून पत्रिका दिली देश देशावर, लिहून पत्रिका दिली देश देशावर, दिली देश देशावर। ताल मृदंग ही किती हर्षान वाजत, किती हर्षान वाजत। सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचे बाशिंग लगीन देवाचं लागत, सोन्याचे बाशिंग देवाचं लागत। जय जय हो। राजा भीमकाच्या त्यानं जाणी कन्या, राजा भीमकाच्या
ढाकली रुक्मिणा दिली पंढरीचा वाडा ढाकली रुक्मिणा दिली पंढरीचा वाडा पायी जोड झाला मती 9 लाख साजत मती 9 लाख साजत सोन्याचे बाशिंग लागे देवाच्या लागण 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 मोती विठुरायाचा कर्जाला 9 लाख मोती विठुरायाचा कर्जाला 9 लाख मोती 9 लाख मोती विठुरायाच्या कर्जाला 9 लाख मोती विठुरायाच्या कर्जाला 9 लाख मोती विठुरायाच्या कर्जाला आम्ही कर्जा उतरला गांधी दादा असाला सांगतो भीमला माझं लेकीचं सोन्याचे बाशिंग लागेन देवाच्या या पंढरपुराला काय वाजाचं गाजता सोन्याचे बाशिंग लागेन देवाच्या लागण सोन्याचे बाशिंग लागेन देवाच्या लागण सोन्याचे बाशिंग लागेन देवाच्या लागण लागेन देवाच्या लागण लागेन देवाच्या दीपक भाई राजन भाई ऐसे खड़े रहने से काम थोड़ी चलेगा इधर आओ आगे किधर नाच रहे अच्छा उधर आड़ में हो राजन भाई को इधर लाओ इधर आओ आरती वाले यजमान अपने आरतियों की तैयारी कर ले ले बड़ा क्यों चार शिव मल्हारी नवराजारा हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई तुला मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई तुला खंडोबा पिवळा झाला हळद लागली बानाई तुला खंडोबा पिवळा झाला हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई खंडोबा पिवळा झाला हळद लागली बानाई तुला खंडोबा पिवळा झाला हळद लागली बानाई पहला पत्र गणपतीला गणपतीचा शारदाला पहला पत्र गणपतीला पहला पत्र गणपतीला गणपतीचा शारदाला शिव मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हारी नवराजाला हळद लागली बानाई तुला ताली बजाई दो
दुसरे पत्र शंकराला शंकराचा पार्वतीला दुसरे पत्र शंकराला शंकराचा पार्वतीला दुसरे पत्र शंकराला शंकराचा पार्वतीला खंडोबा बिवडा झाला हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हार नवरा झाला हळद लागली बानाई तुला शिव मल्हार नवरा झाला हळद लागली बानाई तुला भगवान भगवान को लाओ आगे आगे भगवान ठाकुर जी को उठाओ रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण को आगे आगे इधर ले आओ सबको दर्शन भी होंगे और ठाकुर जी भी साथ में रहते थोड़ा सा कर लेंगे फिर आरती होने जा रही है जय 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 हो दीपक भाई उठा लो तीसरे पर भैरव वाला भैरव बाचा जोगेश्वरीला भैरव बाचा जोगेश्वरी चौथे पत्र चंद्रो वाला चंद्रो बाचा चांदनीला चौथे पत्र चंद्रो वाला चौथे पत्र चंद्रो वाला चंद्रो बाचा चांदनीला खंडोबा बिवडा झाला हळद लागली बानाई तुला खंडोबा बिवडा झाला हळद लागली शिव मल्हार नवरा झाला हळद लागली बानाई तुला